राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। आजकल हम बहुत सी विन्स जो हैं वो उनके साथ मुझे मज़ा आ रहा है कहते हुए, बहुत सी विन्स हैं जो उनके साथ मनाते हैं। हम कहेंगे राशिद भाई का फैक्टर भी है कि माशाल्लाह जब से वो जियो फैमिली का हिस्सा बने, वी हैव गुड न्यूज़ टू टॉक अबाउट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग राशिद भाई। अच्छा 22 साल लग गए हमें वापस यहाँ पहुँचने में, तो क्या कहेंगे इस विन के हवाले से? व्हाट वर्कड फॉर अस, ये बताइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा तक मुश्किल रहा है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, ODI हो। और 22 साल वाकई में हमें याद है वो आप थे, क्योंकि हम भी पार्ट थे उसके। मुश्किल था, ऐसा इतना आसान नहीं था। टीम हमारी बड़े नाम थे। बॉलिंग में हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनुस थे, शुएब अख्तर थे, अदर महमूद, शाहिद आफरीदी, बड़ी टीम थी बॉलिंग में। लेकिन उनकी तरफ से भी बड़े नाम थे, गिलक्रिस्ट हो गए, हेडन हो गए और डेविन मार्टिन हो गए। बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन की पॉन्टिंग हो गए। एक मैच हम पहला हारे थे और बाकी दो मैच जीते थे। तो ऑस्ट्रेलिया में उनको हराना एक बड़ा कारनामा होता है और पूरी टीम को मुबारक हो, पाकिस्तान अवाम को मुबारक हो कि बहुत बड़ी सीरीज जीते। और मौका भी ऐसा था कि हम हारते हुए आ रहे थे, टेस्ट सीरीज अभी जीते, अब हम ODI जीते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन हम जैसे आकिब जावेद को क्या दूल्हा बनाया था हमने इंग्लैंड की सीरीज में जो जीते थे, तो यहाँ पे मोहम्मद रिजवान का बहुत बड़ा क्रेडिट है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें कप्तान नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। कल आपने देखा होगा 3-4 लोग आपस में बहुत अरसे के बाद नजर आए जल पे, जिसमें रिजवान थे, शाहीन थे, और उनको इकट्ठा करने में बहुत बड़ा किरदार रहा कप्तान का, रिजवान का रहा, क्योंकि यही फैक्टर मिसिंग था। ये दो पाकिस्तान के सुकून है और इन्हीं में अगर नाचाकी हो जाए, अगर बात ना कर रहे हो ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। लेकिन कल आपने ये देखा होगा कि टीम बॉन्डिंग और टीम को जिस तरह से जेल किया है दोबारा, टीम ड्रेसिंग रूम में बेहतर हो जाए ना, तो बाहर रिफ्लेक्शन उसका बहुत तेजी से आता है। जिस तरह से फील्डिंग में आप देखें, कोई मदर की कोई छिछोरापन हमें नजर नहीं आ रहा था, कैच पकड़ने के बाद भी, विकेट लेने के बाद भी। ये डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है आपको पूरे थ्रू आउट द मैच। पहले क्या होता था कि हम एक विकेट ले लिए, हम समझे वर्ल्ड कप जीत गए और वही मैच हम हार जाते थे। तो ये अच्छा चेंज लेके आए, चाहे टिम नेल्सन लेके आए जो कि ऑस्ट्रेलियन कोच रहे हैं, पाकिस्तान टीम को देख रहे हैं, या गिलेस्पी लेके आए, अजहर महमूद, या कोई भी। ये बड़ा चेंज है पाकिस्तान क्रिकेट में। मेरे ख्याल से पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, स्पेशली मोहम्मद रिजवान को और नकवी साहब को, इस वजह से कि उन्होंने बिलीव किया रिजवान को। क्योंकि पहले क्यों नहीं बन गया? पूरा पाकिस्तान यही कह रहा था कि मोहम्मद रिजवान बेस्ट चॉइस हो सकते हैं वर्ल्ड कप के बाद। जिस तरह से दूसरे चेयरमैन को, वैसे राशिद भाई ये बात आपने सही की है कि जब ये सारे कैप्टन भी एक्सपेरिमेंट ही हो रहा था, आई एम सॉरी टू से, लेकिन कौन होगा कैप्टन, तो रिजवान का नाम वाज ऑलवेज ऑन द टॉप, लेकिन फिर भी टाइम लग गया रिजवान को इस पोजीशन में लाने में। देखिए, उनको भी ब्रीफ किया गया था नकवी साहब को कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनका ताल्लुक वैसे है, जो डिफरेंट आउटसाइड प्रेशर होते हैं, तो वो माने नहीं। ये होता है कि मतलब कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की अच्छी निशानी। नो डाउट वो क्रिकेट के बारे में शायद इतना नहीं, लेकिन वो समझ गए कि इंटरनल PCB की पॉलिसीज है या पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं बनाया गया पास्ट में। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चलिए, अब वो जीत गए हैं तो अल्लाह करे कि कोई इंटरनल पॉलिटिक्स उनके खिलाफ ना सरगर्म हो जाएं। लेकिन माशाल्लाह एक क्लियर कट अप्रोच चेंज हमें नजर आई पाकिस्तान टीम के कल खेलने में, उससे पहले वाले मैच में। मतलब हम जिस तरह से फील्डिंग कर रहे थे, हमारी जो प्लेसमेंट थी, हमारी जो स्लिपें थी, मतलब देयर वाज अ क्लियर कट स्टार्क डिफरेंस कि हम इससे पहले किस तरह डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरते थे और हम किस तरह चढ़कर खेल रहे थे कल। That's right. देखिए, कप्तानी आपने देखा होगा, दूसरे भी कप्तान रहे, लेकिन टॉप लेवल पे आके शुरू की उन्होंने PSL में। लेकिन रिजवान को अगर हम देखें, अंडर 19 में कप्तान थे वो, फिर KP के कप्तान रहे, फिर पिशावर के कप्तान रहे, SNGPL के कप्तान रहे वो, पाकिस्तान शाहीन के कप्तान रहे, PSL में मुल्तान सुल्तान के कप्तान रहे। उनका नाम ही कप्तान पड़ गया है, तो उनको कप्तान क्यों नहीं बना रहे थे? ये सबका सवाल था जो सिर्फ हम लोग नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तमाम मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, हर जगह ये बात हो रही थी। लेकिन कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे लोग बेबस हो जाते हैं। तो अच्छा राशिद भाई, राइट, अब बताएं कि ये जो टीम बन गई है, हमें तो चूंकि हम जीत भी गए थे, तो शायद आपको पता है नजरें भी बदल जाती हैं। हमें लग रहा था बड़ी वेल जेल्ड टीम है, बड़े दे आर वर्किंग वेल विद ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, और उसके बाद हम जीत भी गए।
इसी टीम को आगे जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इसी टीम को चलना चाहिए? मतलब आपको लग रहा है कि इतने कॉन्फिडेंट है और बड़े कोहेरेंट है, इनको अब बदलना नहीं चाहिए? नई टीम बन नहीं गई है, पहला स्टेप है बनने के लिए। अभी हमें बहुत सारे स्टेप लेके चलने हैं। इसमें देखिए हमारे मिडिल ऑर्डर मिसिंग है, हमारे पास स्पिनर्स ने बॉलिंग ही नहीं की। कंडीशन चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज हो जाएंगी जब हम सब कॉन्टिनेंट में या पाकिस्तान में आएंगे। हमें 2 स्पिनर्स चाहिए वर्ल्ड क्लास, वो उस पर हमने नहीं किया। हम ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं कि हार गए बुरी तरह से, वो ट्राई कर रहे हैं। उनको 2 प्लेयर चाहिए, उनको एक ओपनर चाहिए, एक मिडिल ऑर्डर चाहिए। उसके लिए वो पूरी सीरीज निकाल दी उन्होंने, और ऑस्ट्रेलियन सीरीज इंडिया की है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें जो रिक्वायरमेंट है शायद वो मिसिंग है। एक मिडिल ऑर्डर अच्छा बैट्समैन चाहिए, हमें 2 स्पिनर्स चाहिए। अच्छा, हम वनडे में नोमान और साजिद के साथ जा सकते हैं? हम वनडे में हम साजिद के साथ जा सकते हैं। नोमान के साथ T20 में बड़ी अच्छी बॉलिंग वो किया करते थे एक जमाने में, लेकिन साजिद तो प्योर बैट्समैन है ना। अगर आमिर जमाल आते हैं साथ में बीच में और साजिद भी आ सकते हैं, तो वो बैटिंग में भी काम आ सकते हैं। आपको बॉलिंग में ये नहीं है कि आप 10 ओवर करा दें ओडीआई में, 4-5 ओवर अगर वो कर लेते हैं तो अच्छा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हमारी और डीपर बैटिंग हो सकती है अगर ये चाहें तो। ट्राई करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे किसी स्कोर पे शायद साजिद खान को कहीं सिलेक्ट किया है, मैंने देखा था कहीं। चलिए होपफुली। अच्छा, साइम कि हम बैटिंग पे ज़रूर आपसे कहेंगे आप कमेंट करें, क्योंकि साइम ये मतलब दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह वो निखर कर सामने आए हैं, अब्दुल्ला भी एंड साइम भी स्पेसिफिकली, बोथ ऑफ देम लुक्ड सो कॉन्फिडेंट। और बिल्कुल एक वो आई एम सॉरी लेकिन वो एक होता है कि जब आपको ये मौका मिले तो थोड़े से आपने से भी बाहर हो जाए। नो, दे वर वेरी रिलैक्स्ड, दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। उनका टेम्परामेंट जो था वो बहुत सूट कर रहा था गेम को। दोनों ने अपने आप को तब्दील किया। देखिए पहला मैच आके देखें कि अब्दुल्ला शफीक ने फेस किया था कि सीनियर है वो फेस करेंगे, आउट हो गए वो जल्दी, दोनों आउट हो गए। अगले मैच में स्ट्रेटजी चेंज की दोनों ने, और फिर साइम अय्यूब ने फेस की पहली बॉल, और दोनों हर 2-4 बाउंड के बाद ओवर के बाद बात कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, स्ट्राइक को रोटेशन शुरू कर दिया। वजह क्या बनी, ये सिर्फ ग्राउंड में मिलते थे आके और मैच में ओपनिंग करने चले। पार्टनरशिप ऐसे नहीं बनती। जब इनको देखा गया कि दोनों साथ रह रहे ऑफ द फील्ड, मतलब ड्रेसिंग रूम में भी और होटल रूम में भी, यहाँ से पार्टनरशिप बिल्ड होती है और ड्रेसिंग रूम से फिर ग्राउंड तक। ये बड़ी अच्छी चीज रही कि दोनों ने अपने आप को, मतलब ये पाकिस्तान के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई। मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी होगी, किसी की भी होगी, लेकिन साइम अय्यूब ने अपनी टेक्निक भी चेंज की। थोड़ा शुरू में फॉरवर्ड तेज जा रहे थे वो, क्योंकि बॉल को देखे में उन्होंने आने दिया, और जब थोड़ी सी बॉल पुरानी हुई तो उन्होंने उन्हीं बॉलर को चूज किया जिनको दुनिया देखना चाहती है, तो उन्होंने उन्हीं को मारा, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं मेरे ख्याल से। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली साउंड खेले, बहुत खूबसूरत ड्राइव खेली, छक्के भी अच्छे मारे, तो इन दोनों को हमें बाबर की भी अच्छी बाउंड्रियां लगी हैं। वो जो उनकी जो शॉट्स हैं, उनकी कुछ क्लास है, वो ऐसा लग रहा था कि वो भी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर है। मौका उनको इसी वजह से मिला ना कि परफॉर्मेंस दोनों की नहीं थी एज ए ओपनर। 35 शायद हाईएस्ट पार्टनरशिप थी लास्ट 13 इनिंग में, तो जो मौका देते रहे मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिलीव किया इन दोनों के ऊपर और दोनों परफॉर्म कर सकते। अच्छा राशिद भाई, फाइनली ये भी बता दें, क्या आप क्या कहेंगे इंडिया का वंस मोर रिफ्यूज कर देना कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे और कोई न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, क्या हाइब्रिड मॉडल, और पाकिस्तान का रिस्पांस कि इस बार ये नहीं होने वाला, आप आएंगे और खेलेंगे? इफ यू रिमेंबर जब वर्ल्ड कप में हमारे जाने या ना जाने की बात हो रही थी और हमारे सहाफियों को इन्होंने कितनी मुश्किल से वीजा दिया था, और ये बात हो रही थी कि हम ये जाएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ल्ड कप में, और फिर ये 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे। पहल करने का वक्त था तो हमने पहल कर दी थी, और उस वक्त भी सिकंदर बख्ती कहते थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि हम तो जा रहे हैं लेकिन ये नहीं आएंगे। आप क्या कहेंगे राशिद भाई? देखिए ये एशिया कप या बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है जहाँ पे आप साइन करते हैं कि नेक्स्ट 8 ईयर का साइकिल साइन करते हैं। तो जब साइन किया था किसी ने भी, तमाम बोर्ड ने, उसको पता था पाकिस्तान को दिया गया है, चैंपियंस ट्रॉफी दी गई है, तो उस वक्त किसी ने मना नहीं किया। और रीजन बहुत सॉलिड होनी चाहिए आईसीसी के इवेंट को मना करने के लिए कि यहाँ पे अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो क्या इंडिया से कोई सिक्योरिटी टीम आई पाकिस्तान के, हम देख लें आके कि क्या सिक्योरिटी। सबसे पहला स्टेप इंडिया ने माइनस किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। क्यों डिले किया उन्होंने, मीडिया के थ्रू क्यों मैसेजेस पहुंचाए? वो डायरेक्टली आईसीसी को 6 महीने पहले बोल सकते हैं हमें ये कंसर्न है। अगर वो कंसर्न होते तो पीसीबी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सॉल्व करने की कोशिश करती। यहाँ पे इन बीसीसीआई
बहुत वीक फुट पे के ऊपर है, और सबसे ज्यादा ब्लेम आईसीसी पे आएगा। हम बीसीसीआई को नहीं देंगे क्योंकि इवेंट ये आईसीसी का है और होस्ट हम कर रहे हैं। आपको पता है कि राशिद भाई के इंडिया का इन्फ्लुएंस कैसा है, कितना है? आईसीसी क्या फिर सरेंडर करेगा? मतलब नहीं कर सकते सर, ये सब फैलाया हुआ चीजें। देखें, ये अगर 80% रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है तो पाकिस्तान इन्वॉल्व है। क्यों रणजी ट्रॉफी में कोई मैच देखने नहीं आ रहा? क्यों वहां पे फर्स्ट क्लास में कोई स्पॉन्सर नहीं है? सिर्फ आईसीसी के इवेंट या आईपीएल के इवेंट या दुनिया के बड़े स्टार खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान को आप हटाते हैं यहाँ से, पाकिस्तान हट जाता है, 80% आपका रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। आपका जो स्टार डिज्नी का जो 3 बिलियन का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऑलरेडी बोल चुके 1.5 बिलियन करते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो तमाम कंट्रीज को आईसीसी पैसा देता है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसमें बहुत बड़ी कटौती आ जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है इसमें, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट जमीन पे आके बैठ जाएगी अगर ये पाकिस्तान ने सही स्टेप उठा के देखा। तो स्टडी करनी चाहिए सबको कि पाकिस्तान अगर एक दफा ये स्टेप उठा लेता है, Right. ये अच्छा, बदमाशी राशिद भाई, कहीं तो रुकनी है। अच्छा, मतलब there has to be a stop एक बड़ा at एक some क्वेश्चन point. मार्क था इन द रीसेंट टेस्ट जो पाकिस्तान इंग्लैंड का था, जिसमें शाहीन, बाबर, नसीम, इंसानों को रेस्ट करवाया गया, या फिर वो लास्ट मैच में से नहीं थे, उनका हिस्सा ड्रॉप किया बेसिकली, या जो भी आप कहना चाहें, वो अच्छा ही साबित हुआ कि अगर थोड़ी देर के लिए इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग फॉर वॉट एवर रीजन, उनको साइड पे कर दिया जाए, वो ज़रा रीग्रुप करें, अपने आप को दोबारा से सही करें और वापस आए। And मतलब maybe- ये मॉडल वर्कड And maybe जो डिसिप्लिन नहीं है उसको थोड़ा आराम दें भाई, अपने आप को ठीक करें, वापस आए, वापस आ एंड दे जाएं। परफॉर्म्ड, और वापस आए तो जबरदस्त किया परफॉर्म। नहीं, परफॉर्म अच्छा किया है। तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं कि हमने उनको रेस्ट करा दिया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वहाँ एक और राइट साइड पे एक और चीज हुई है जिसमें साइम अय्यूब और अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमने उनको रेस्ट नहीं कराया। 2 अलग अलग चीजें हैं इसमें। अच्छा। तो जो हो गया वो अच्छा हो गया, अब हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटर देखूंगा, इनकी परफॉर्मेंस देखूंगा, तो मुझे बाबर आजम की बैटिंग में कोई फर्क नहीं लगता। बाबर आजम एज ए कैप्टन बहुत बड़ा परफॉर्मर था, लेकिन कैप्टन अच्छा नहीं था, इस पे मैं बहस कर सकता हूँ। परफॉर्मर वो हमेशा से अच्छा रहा, वो लाहौर की गली में खेले या मेलबर्न में खेल रहा हो, उसकी बैटिंग में फर्क नहीं आता। अभी भी कोई 50 नहीं किया, अब लोग बात नहीं कर रहे 50 की थी। पहले 18 इनिंग में हर कोई ब्लेम कर रहा था 50 नहीं हुआ, अब क्यों नहीं कर रहे? ये लोगों के माइंडसेट के ऊपर है, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, बाबर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, मतलब ये रोटेशन पॉलिसी इन अ सेंस अगर इसको इस तरह देख लें कि रोटेशन पॉलिसी या आराम देना, ये अल्टीमेटली टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, चाहे वो डिसिप्लिनरी वजह से हो, इंसान को अपने अंदर झांकने का, ज़रा एनालिसिस करने का भी मौका मिलता है, या परफॉर्मेंस की वजह से तो आप कह रहे हैं नहीं भाई। टीम अच्छा होता है पहले बता दिया जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया हार गई, उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया कि लास्ट हो गया, हम लोग नहीं खेलेंगे। हमारे अचानक होता है ना, वो प्रेशर आ जाता है, फिर मीडिया बहुत अच्छा उठा देता है इसको ना, हर जगह बात हो रही है पाकिस्तान ने ड्रॉप कर दिया। हाँ, वो इंसल्ट जरूर एक हेडलाइन बनती है, इंसल्ट होती है, उससे गुरेज करना चाहिए। सही, उससे गुरेज करना चाहिए, उससे सेल्फ रिस्पेक्ट आप कह रहे हैं, बेसिकली ये पिछले 1-2-4 मैचेस में ना देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग, जिसका हमें सबक जो है वो नजर आया है डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग।